हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। अरे जनी जा कमाए कल कतिया राजा, अरे मार ली सवतिया मतिया राजा। बड़ा मजा आ रहा है गाइस जो हमको, क्योंकि इन सब ने पूरे 3 महीने मुझे बड़ा छीछा लेदर करा था। और मैं अपनी ऑडियंस से आज भी कहना चाहूँगी गाइस जो कि किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि सब के सब जो है ना आप लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अरे बाबू, इंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए और बढ़िया से चाय कॉफ़ी बना करके इनकी वीडियो देख करके खूब हंसते रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो मेरी मिक्स एंड मैच होने वाली है गाइजो। तो सबसे पहले हम जो है खोजना चाह रहे हैं। तो गाइजो मेरी नज़र में आप लोगों को जो है बताना चाहेंगे गाइजो कि हमारी ज़िंदगी एकदम से तबाह हो गई है, क्योंकि जब से हमने ये एक्सपेंसिव चश्मा खरीदा है तब से हमारी ज़िंदगी में जो है एकदम से डिटेक्टिव का काम शुरू हो गया है। दूरबीन की नज़र हमारी जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चली ही रहती है। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं इस तलाश में थी और मेरा तलाश जो है ना वो अब दम तोड़ते हुए जा रहा है गाइजो। क्योंकि मैं तिवारी का लौंडा हूँ। क्या बोला था उसने? तिवारी का लौंडा ही बोला था ना? नहीं सॉरी, मैं तिवारी का लड़का हूँ। मैं मूछ मुड़वा दूंगा, बाल कटवा दूंगा, गधे पे बिठा दूंगा, सब कर दूंगा। अगर मेरी बहन कहीं से भी कैरेक्टर लेस निकली तो अब तिवारी के लड़के को खोज रही हूँ मैं। रेजर, मूछ, दाढ़ी छीलने वाला सब ले करके खोज रही हूँ। और मैंने अपना ये एक्सपेंसिव चश्मा दूरबीन वाला भी लगा लिया है, लेकिन ये पता नहीं कौन से गोले पर तिवारी फैमिली जा करके बस गई है गाइजो, मिल नहीं रही है। हमारी आंखें पथरा गई हैं, चकरा गई हैं, बुद्धि में हमारे सारे जो नस है वो आपस में ही झगड़ा मगड़ा कर रहे हैं। रात दिन लड़ते रहते कि हम पहले तिवारी के लौंडे को खोजेंगे, हम पहले तिवारी के लड़के को खोजेंगे, हम पहले तिवारी के लड़के को खोजेंगे। लेकिन तिवारी का लड़का तो दिख ही नहीं रहा है गाइजो, क्योंकि इस तिवारी के लड़के ने सबको बोला था गाइजो। भरी सभा में उसने ये ऐलान किया था कि मैं तिवारी का लड़का, मेरी बहन दूध की धुली हुई। कौन सी दूध की धुली हुई? बकरी के दूध की धुली हुई। मेरी बहन बकरी के दूध की धुली हुई है, भेड़ की दूध की धुली हुई है। और वो एकदम उसका चरित्र ऐसे परवान, ऐसे आसमान छू रहा है गाइजों। और मैं जब मरूंगा स्वर्ग में जा करके भगवान से भी लड़ूंगा कि भगवान आप क्या चरित्रवान हैं, जितनी चरित्रवान हमारी बहन हमारी स्वप्नखा है। और मैया, स्वप्नखा नाम मैंने इसलिए दिया है रे जगत जी को, कोई यहाँ पे बुरा भला ना कहे। स्वप्नखा वो थी जो पूरी लंका लगवा दी थी रावण की, क्योंकि उसको राम से प्यार हो गया था। और प्यार में वो कहती थी मौसम पुरुष न तु नहीं मोस तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। हाय रे, हमको रामचरितमानस के दोहा चौपाई तक याद आने लगे रे बप्पा। क्या ही समय आ गया है मैया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये तिवारी फैमिली किधर चली गई गाइजो। जो तिवारी फैमिली हकड़ करके गले का जो है नस फाड़ ली थी, बदुआ पे बदुआ, माँ बदुआ देने पर जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। ले बदुआ, उसने हमारी मनीषा भौजी को बदुआ दे दिया था कि तू कभी बच्चे का मुंह नहीं देखेगी, तू कभी ये नहीं करेगी, तेरा पति मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है उसके पति के साथ भी ऐसा हो जाए, उसका भी पति मर जाए। जो मेरी बेटी विधवा बेटी को परेशान कर रहा है उसका वो भी विधवा हो जाए, उसका भी घर संसार बर्बाद हो जाए। तो मैं आज भी अपनी ऑडियंस को कहती हूँ, ऑडियंस जागो, ग्राहक जागो, क्योंकि आपको भी माँ ने बद्दुआ दिया था कि आपको भी ये हो जाए। क्योंकि आप लोग भी तो अब गाली दे रहे हो उस तिवारी की फैमिली को। तो कहते हैं ना गाइजो कि अगर अपना नाड़ा ढीला होना तो दूसरे के पैंट की तरफ नहीं देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जिस फैमिली को अपनी लड़की के ऊपर सोचिए, वो भी कोई टीनेज की लड़की नहीं है, एक बार के लिए 17, 18, 20 साल के अंदर की लड़की या 20 साल की लड़की भी भाग जाती या प्रेम प्रसंग कर लेती ना, तो हम सारी ऑडियंस मिल करके कहते कि विवाह करा दीजिए इन सबों का, क्योंकि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो परचम बुलंद कर रहे थे, जो मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए थे, यहाँ तक कि FIR तक कर दिया था, इसीलिए मैं इन लोगों के पीछे पड़ी थी गाय। जो जिन लोगों को लगता था ना कि मैं क्यों इनसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हूँ, मैं इनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रही थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो अपलोड करा था, और मैं वो थंबनेल भी डाल दूंगी अपनी कम्युनिटी पे, आप लोग देख लीजिएगा जिस थंबनेल को लेकर के इन लोगों ने मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए थे। मैं चाहती हूँ कि वो थंबनेल में अब आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने वो क्या थंबनेल लगाया था। मैं जब मेरी जिंदगी में इन लोगों ने जब ग्रहण लगा दिया, मेरे कैरेक्टर से लेके, घर से लेके, परिवार से लेके, मेरी जिंदगी जब इन लोगों ने हराम कर दी ना, उस दिन मैंने ठान लिया कि जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि बात मेरे आत्मसम्मान पे आ गई थी। सब बोलते हैं ना, श्याम देख रहा है, मेरा बाबा देख रहा है, वैष्णो माँ देख रही है, दुर्गा माँ देख रही है, देवी देवता देख रहे हैं, छठी मैया देख रही, थावे वाली मैया देख रही हैं। तो मैं आज आप लोगों से कह दे रही हूँ कि मैंने बोला था कि मेरा कोई नहीं देख रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा कृष्णा ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो है बाके बिहारी के ऊपर सब कुछ छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि मैं बाके बिहारी की भक्त नहीं, बाके बिहारी की फैन हूँ, कट्टर वाली फैन। भक्ति मुझसे नहीं होगी भैया, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और कलयुग में भक्ति करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, मैं उनको उनकी फैन हूँ। यहाँ पे कोई आकर के मुझे ये ना बोले कि भगवान के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। मेरी मर्जी है और मेरा प्यार है उससे। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। तो आज जो है मैं वो सारी सच्चाई साबित करने में सफल रही। और इस तिवारी फैमिली ने मुझे एक बात और बोली थी गाइजों, कि मैं तुम्हें भोपाल में बुलाकर और इसी सोफे पे बिठा के घुटने टेक के थूक करके चटवाऊंगा भरे पब्लिक के सामने। मैं तैयार बैठी हूँ, जरा पूछिए भोपाल कब आना है, मुझे टिकट उकट करवा दे मेरी। क्योंकि मैं कल भी सच्ची थी, मैं आज भी सच्ची हूँ। मैं कभी भी बेमतलब की बातें नहीं करती हूँ। मेरे पास जो चीज़ें नहीं होती है मैं उसके ऊपर कभी भी बात नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जिसके बारे में मुझे पता होता है ना, फिर मैं उसकी लंका लगाने का दम रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि नहीं मैं आपको फ़ोन करके ब्लैकमेल करूँ या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे जो इंस्टाग्राम करो, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी चीज़ें नहीं है। मेरा जो भी है वो यूट्यूब पे है, और मुझे जो भी बात करनी होती है वो मैं यूट्यूब के थ्रू ही बात करती हूँ। ठीक है, तो मुझे हरा पाना इतना मुश्किल है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि गांव की हूँ, गवार मत समझना, पढ़ी लिखी हूँ, बेकार मत समझना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बाबू। मुझे जो करना था गाइस, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान के लिए मैंने ठान लिया था कि मैं इस फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, तिवारी फैमिली को, क्योंकि मुझे उसकी रियलिटी पता थी। अभी मुझको उसकी और सारी रियलिटी पता है। जो मैं बात कर रही थी, चलिए मैं आज एक और खुलासा करती हूँ। मैं एक जीजा साली के रिश्ते की बात कर रही थी ना, वो जीजा साली का रिश्ता भी इसी भोपाल का है। मैं आज नहीं कल वो रिश्ता जरूर आप लोगों के समक्ष रखूंगी, या फिर पब्लिक खुद ही रख देगी। तो यहाँ पे फिर से चलिए वापस लौटते हैं। बाप रे बाप, तिवारी फैमिली कहीं दिख ही नहीं रही है। और आज तो मुझे रजिया आंटी पे बड़ा ही प्यार आ रहा है गाइजों। अरे रजिया आंटी ने क्या लताड़ा है, अरे बाप रे बाप, अरे वाह वाह रजिया आंटी, मेरे हाथ जुड़वा लो रजिया आंटी। अरे चरण स्पर्श रजिया आंटी के, क्योंकि रजिया आंटी ने आज वो काम किया है जो उनको 3 महीने पहले कर देना चाहिए था। जब मैंने बोला था ना, तो रजिया आंटी भी मेरे ऊपर चढ़ बैठी थी कि एक विधवा को क्यों परेशान कर रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि एक विधवा नहीं, उनके घर में क्या लंका लगाई है। अब उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर उस समय वो बात मेरी मान लेती ना, तो शायद आज वो बातें इतनी जो है बिगड़ती
नहीं। तो ये जिज्जी ने क्या क्या कर्म कांड किया है ना गाइस, जो ये मैं अपने मुंह से कह करके अब गंदा नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि मैं किसी की भी गंदगी अपने मुंह से नहीं कहना चाहती। बस आप लोग टेंशन फ्री रहिए, सारी गंदगी ये हमारी कानून की देवी लेकर के आएंगी, सचिन भैया लेकर के आएंगे, मनीषा भौजी लेकर के आएंगी, सब लोग ये लोग गंदगी लेकर के आएंगे। मैं अब अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना कि अब मैं ऑनलाइन कुछ नहीं करूँगी, जो भी करूँगी ऑफलाइन ही करूँगी। कर्मा इज बैक, कर्मा वापस आता है। अगर नहीं आता तो दुनिया को शायद भगवान गोल नहीं बनाता। चलिए गाइस, जो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।